14 जनवरी को भारत में मकर संक्रांति का प्रमुख पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सुबह से ठंड और घना कोहरा जनजीवन व यातायात प्रभावित कर रहा है, जबकि श्रद्धालु गंगा घाटों पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने सर्दी बनी रहने का अनुमान जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री के कार्यालय पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से हटकर दारा शिकोर रोड सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित हो रहा है। ये बदलाव प्रशासनिक सुविधा और जनसंपर्क को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार ने इसे जनता के लिए बेहतर सेवा पहल बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने मौजूदा तोपों में रैमजेट इंजन जोड़कर उनकी मारक क्षमता और रेंज को दोगुना करने का तकनीकी उन्नयन विकसित किया है। ये अनुकूलन रक्षा प्रणालियों के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने की समय सीमा के नजदीक आते ही राज्य में सरकार गठन की चर्चा तेज हो गई है। कुकी जो काउंसिल ने जन रैली बुलाकर राजनीतिक समाधान की मांग को प्रदर्शित किया है, जिससे स्थानीय राजनीतिक गतिशीलता बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। G7 और साझेदार देश दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर चीन पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये कदम इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह जारी की है, क्योंकि वहां सुरक्षा हालात और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने हजारों वीजा रद्द करते हुए सुरक्षा उपायों को और सख्त करने का भी निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने व्यापार और सुरक्षा पर संयुक्त वार्ता की। ये दौरा संयुक्त राज्य के साथ बढ़ते तनाव के बीच नई साझेदारी और आर्थिक अवसर तलाशने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ने युवा एआई राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य छात्रों को शुरुआती उम्र में एआई और डिजिटल कौशल से अवगत कराना है, ताकि भविष्य की तकनीकी नौकरियों में वे प्रतिस्पर्धी बन सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हो गया है। भारतीय खिलाड़ी, जिनमें लक्ष्य सेन और शीर्ष मिश्रित युगल जोड़े शामिल हैं, शुरुआती राउंड से ही प्रभावित प्रदर्शन दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और माघ बिहू जैसे पर्वों के कारण कई राज्यों में बैंक अवकाश घोषित किया गया है। ये अवकाश राज्य विशेष के अनुसार लागू है और नागरिकों को अपने बैंकिंग कार्यों के लिए स्थानीय आरबीआई की सूची की जांच करने की सलाह दी गई है।